जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में कोविड की दस्तक भारत के अंदर वापस आ गई है। 3 जून 2025 तक भारत में टोटल एक्टिव केसेस 4,000 के पार हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा केस हमको देखने को मिले केरला के अंदर, इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले। डॉक्टरों का ये कहना था कि प्राइमरली नए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट LF7 XFG NB181 और खासकर JN1 की वजह से हो रहे, जिनमें से JN1 अभी सबसे तेजी से फैल रहा है। JN1 की क्या खासियत हो सकती है? ये जल्दी से फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, जिससे बीमारी जल्दी से पकड़ में नहीं आती। इसके सिम्टम्स क्या है? तो ज़्यादातर इन्फेक्शन माइल्ड है, हल्के हैं और अस्पताल में एडमिट रेट अभी बहुत कम है। जो लोग अस्पताल में आ रहे हैं जिनमें ज़्यादातर बुखार, खांसी और बॉडी पेन जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसे हैं। लोग होम आइसोलेशन में आसानी से रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भारी बीमारी नहीं है। इसमें सबसे हाई रिस्क ग्रुप है कौन कौन से, इस पे बात करते हैं। तो विशेष रूप से अलर्ट किया गया है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो हाई रिस्क पे है, क्योंकि उनकी इम्यून रेस्पॉन्स कम होता है, जिससे इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और सेकंड आते हैं बच्चे जिनकी एज 12 साल से कम है और उनको पहले से कोई हेल्थ इश्यू है, तो उनको कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सावधानी रखनी पड़ेगी और हाइजीन भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड आती है प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं का इम्यून सिस्टम फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो संक्रमण का रिस्क और ज्यादा हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डायबिटीज के पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स या किडनी के पेशेंट्स, इनको सबसे ज़्यादा रिस्क है, इसलिए इनको भी अपने आप आइसोलेशन कर लेना चाहिए और गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और जो कैंसर के मरीज है या ऑटो इम्यून डिजीज वाले हैं या जो लोग इम्यून सप्रेसेंट दवाई लेते हैं जैसे एस्टेरॉयड थेरेपी वगैरह, उनको खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए कि मतलब कोविड के लिए। और अनवैक्सीनेटेड, अगर किसी ने कोविड-19 का अभी तक बूस्टर डोज या वैक्सीन नहीं लिया है, तो उनके लिए वायरस से बचाव बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर वर्कर से आप उनको होने का सबसे ज्यादा संभावना है। जो लगातार मरीजों के टच में रहते हैं, जो लगातार मरीजों के संपर्क में आते रहते हैं, उनको भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो डॉक्टर्स के कुछ सुझाव है, डॉक्टर्स के कुछ प्रिवेंशन क्या है हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप मास्क पहने, हमेशा आपको मास्क पहन कर रहना ही है। और एक अच्छी क्वालिटी का आप मास्क यूज कर सकते हो, जैसे N95 या सर्जिकल मास्क आप यूज कर सकते हो। सेकंड आता है हैंड सैनिटाइजर, हाथों का हाइजीन, बार बार आपको साबुन से हाथ धोना है, या 60% से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो जिसमें, वो वाला आपको हैंड सैनिटाइजर यूज लेना है। और थर्ड आता है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में या हॉस्पिटल जाते हो तो आपको कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो नया सब वेरिएंट आपके सामने आया है, ये वैक्सीन की इफेक्टिविटी थोड़ी कम कम हो सकती है, इसलिए आपको बूस्टर डोज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके आसपास के क्राउडेड एरिया को आप एक बार के लिए आप अवॉइड करो। अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लगे तो तुरंत आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है, जरूर करें। और अगर पॉजिटिव आए तो घबराने की बात नहीं है, ये आप अपने आप को एक आइसोलेशन जरूर ले। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक वेरिएंट बदलने के बावजूद वैक्सीन प्रोटेक्शन अभी भी गंभीर बीमारी से बचने में मददगार नहीं है। हालांकि एंटीबॉडी लेवल्स समय समय के साथ साथ घटते जाते हैं, लेकिन बूस्टर डोज लेने से आपकी इम्यूनिटी फिर से बूस्ट हो जाती है और नए सब वेरिएंट जैसे JN1 के खिलाफ एक बेहतर सुरक्षा मिलती है आपको। डॉक्टर्स की सलाह यह है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनको बूस्टर डोज लेना ही चाहिए। फिलहाल हॉस्पिटल में बेड्स ऑक्यूपेंसी कम है, लेकिन डरने की बात नहीं है। ज़्यादातर केस माइल्ड है और होम ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में डेडिकेटेड कोविड वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर अचानक जरूरत पड़ी तो बेड उपलब्ध हो सके। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर फैसिलिटीज़ में ICU और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट अभी बहुत कम है, लेकिन मॉनिटरिंग अभी जारी रखने की गुंजाइश है।
गुरुग्राम के डॉक्टर दीक्षा गोयल ने बताया कि ये जो नया सब वेरिएंट है इसकी वजह से केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर माइल्ड है, ज्यादातर हल्के हैं। अपोलो हॉस्पिटल नावी मुंबई के डॉक्टर लक्ष्मण जेशानी ने इसकी पुष्टि की कि JN1 की रैपिडली फैल रहा है और इसलिए जांच में देरी हो सकती है। सबका यूनिवर्सल एक ही मैसेज है कि जब तक इमरजेंसी नहीं आ जाती तब तक ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन जो हाई रिस्क कैटेगरी में है वो सावधान रहे और जरूरत पड़ते ही डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसी वीडियो का एक शॉर्ट टेकअवे बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको क्या क्या बताया। तो अभी हाल ही में 4,000 से ज्यादा टोटल कोविड के एक्टिव केस हैं इंडिया के अंदर। इनमें मुख्य राज्य केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल है। नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट खासकर JN1 वो तेजी से फैल रहा है। चौथा है ज्यादातर इन्फेक्शन हल्के हैं, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप बुजुर्ग, बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी, इनको खास सावधानी बरतनी होगी। मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, बूस्टर डोज जैसे बेसिक प्रिवेंशन को आप फॉलो करें, जरूर करें। अस्पतालों में बेड, ICU, वेंटिलेशन की जरूरत अभी कम है, लेकिन मॉनिटरिंग अभी जारी है। भारत में कोविड-19 का ये नया सर्ज हल्का है क्योंकि ज्यादातर केस माइल्ड है, लेकिन सावधानी फिर भी जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और मास्क लगाना, हाथ धोना और बूस्टर डोज लेना ये सबसे बड़ी प्रभावी तरीके हैं खुद को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। और कोई भी अगर नई वीडियो में अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।